कि आज का जो ये क्लास है ये इसमें हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट इसमें इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। आज कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चंस है, इसमें मेनली एससी वर्मा का क्वेश्चन है, और अगले क्लास में हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का और लेवल का क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसमें आपको जो पहला जो क्वेश्चन मिलेगा वो एससीयू में पेज नंबर 828 पर मिलेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जाता है, कहता है क्या कि कैन यू से व्हाट कैन यू से वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू A डॉट B if A is not equal to B to 0 and B is not equal to 0। और सेकेंड पार्ट में कहता है क्या कि what if one of the vector is 0, one of the vector is 0। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का चेंज हो सकता है, लेकिन मोर और लेस क्वेश्चन का डाटा और क्वेश्चन का अप्रोच वही है। तो ये पहला क्वेश्चन है, कैन यू से A क्रॉस B इज इक्वल टू A डॉट B, और पहले में कहता है कि A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरे में कहता है कि इफ व्हाट इफ वन ऑफ द वेक्टर इज 0। अब देखिए जिसका आंसर है, आप किसी भी कंडीशन में A क्रॉस B को A डॉट B नहीं बोल सकते, क्योंकि लेफ्ट पे आएगा वेक्टर, राइट पे आएगा स्केलर। लिख सकते हैं वी कैन नॉट से these two this in any condition because on the left the cross product of two vectors will give a vector, whereas on the right there will be a scalar quantity जो कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगा, that will be in मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर वन ऑफ द वेक्टर इज 0 और बोथ ऑफ द वेक्टर इज 0 और बोथ आर नॉन 0, बिकॉज यू कैन नॉट से इट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज ऑन द लेफ्ट यू विल हैव vector and on the right you have got scalar. So any of the vector being 0 or non-zero makes no difference over the answer. Actually है क्या, जो चीज हम कह सकते हैं वो भी लिख लें। We can say, क्या कह सकते हैं, we can say A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू A डॉट B। We can say A क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B is equal to A डॉट B if थीटा इक्वल्स टू 45। क्यों? आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में भी साइन थीटा आएगा, साइन 45 1/√2, कॉस में भी आएगा cos 45 1/√2, तो आंसर दोनों तरफ आपका सेम आ जाएगा। यहाँ पे हम चूंकि मॉड ले रहे हैं तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगा, और ये स्केलर तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगा। अब इसके आप ये काम कह सकते हैं, अब इसमें A और B 0 हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें तो आप A 0 लें B 0 लें ना लें कोई फर्क वो आप कभी कह नहीं सकते, क्योंकि लेफ्ट पे आपके पास वेक्टर है, राइट पे आपके पास स्केलर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 13 है इसी के सीक्वेंस में। वो कहता है क्या A क्रॉस B इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब कहता है क्या, कैन यू से व्हाट A इज इक्वल टू B एंड A इज नॉट इक्वल टू। ये भी एक तरह से कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन हुआ। क्या A क्रॉस B इज इक्वल टू नल वेक्टर, कैन यू से A वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर B एंड वेक्टर A इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B। तो सबसे पहले ये जान लें कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का नल वेक्टर होने के लिए देयर आर मोर देन वन रीजंस। हो सकता है कि कोई एक वेक्टर उसमें नल वेक्टर हो सकता है कि दोनों वेक्टर कोलिनियर हो सकता है कि दोनों वेक्टर का एंगल 0 हो सकता है कि दोनों वेक्टर से एंटी पैरेलल हो सकता है क्या कि दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हो सकता है कि दो वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर। सो यू कैन हैव से दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी अ नल वेक्टर फॉर मोर देन वन रीजंस। फॉर एग्जांपल, एनी ऑफ द वेक्टर कैन बी नल वेक्टर, द टू वेक्टर्स कैन बी कोलिनियर, द टू वेक्टर्स कैन बी इक्वल, टू वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव, two vectors can be anti-parallel. These are the reasons, and for this reason we can say this A is equal to B as well as we can say A is not equal to B, but ध्यान रहे we cannot say it conformally। यानी कि A क्रॉस B is equal to null vector अगर है तो वेक्टर A और वेक्टर B बराबर है कह सकते हैं, और A और B बराबर नहीं है ये भी कह सकते हैं,
लेकिन कंफर्मली नहीं कह सकते, क्योंकि दो वेक्टर्स के क्रॉस का नल आने का जो रिजल्ट है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, वो एक से ज़्यादा हो सकता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखा था। फिर इसी के सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन है वहाँ पे एससीबी के अगले एससीबी में ही अगला क्वेश्चन इसी के सीक्वेंस में है, क्या वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i माइनस 5j, b इक्वल्स टू व्हाट माइनस 6i प्लस 7.5j। इसी की कंटिन्यूटी में अगला क्वेश्चन है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i माइनस 5j और b इज इक्वल टू माइनस 6i प्लस 7.5j। अब कहता है क्या, कैन यू से वेक्टर b इज इक्वल टू k इंटू वेक्टर a। फिर कहता है क्या, कैन यू से व्हाट k इज इक्वल टू वेक्टर b अपॉन a। अब ये भी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर हम इस पूरे को -1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं, ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना, तो क्या आप यहाँ पे कह सकते हैं b इज इक्वल टू -1.5 4i माइनस 5j। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, राइट। सो पहले वाले में कह सकते हैं वी कैन से दिस why if when k is equal to -1.5। The basic approach, basic concept is what? That a vector can be multiplied by a real number, and if vector is multiplied by a real number, its magnitude changes and direction remains same. And if a vector is multiplied by a negative real number, magnitude changes and direction becomes opposite. So it is possible. However, interestingly, second reason is not possible. Why? Because it is not possible to divide a vector by a vector. कभी नहीं सुना होगा कि ईस्ट बाय वेस्ट इज इक्वल टू साउथ होता है या साउथ बाय ईस्ट इज इक्वल टू नॉर्थ होता है। अब वेक्टर में आप डायरेक्शन को डायरेक्शन डिवाइड नहीं कर सकते, इस वजह से दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 29 पे दिया हुआ है, और ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या कहता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4j एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5j। बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, और कहता है फाइंड the angle between the vectors. Find the angle between the vectors. Actually, एंगल निकालने के लिए सबसे जो अच्छा जो अप्रोच है वो है डॉट प्रोडक्ट। कैसे हम लोग जानते हैं, क्या सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन में हम जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू व्हाट ab cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई ab। आप यहाँ से आगे कंफर्म कर सकते हैं किस तरीके से। अब देखें, cos थीटा जब a डॉट b करेंगे तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 a1 b1 पढ़ चुके हैं फॉर्मूले में, a2 b2 a3 b3 अपॉन, अब जब a का जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 38 अपॉन ये आएगा 9 और प्लस 4 13 रूट 29, और यहाँ पे आएगा 9 25 50 which will be somewhat less। जो आंसर पीछे दिया गया है वैसे टर्म में दिया गया है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए और बी वैल्यू दिया हुआ है, आपको एंगल निकालना है, और आगे भी कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो आप दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेके दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 था, पेज नंबर 29 था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में आता है क्या, 14 में आता है अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि A डॉट B है ना, A डॉट B और A क्रॉस B इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। A डॉट A क्रॉस B इक्वल टू 0, दैट हैज टू बी प्रूव। कैसे? अब जैसे देखिए A और B अगर दो वेक्टर्स हैं, मान लें A और B, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, A और B के परपेंडिकुलर। अब A क्रॉस B का रिजल्ट A B के परपेंडिकुलर है और A कहाँ पर है, यहाँ पे एंगल कितना। एक बार फिर से देखते हैं क्या था। ये क्वेश्चन था A डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना था। किस तरीके से, अब देखें A डॉट A क्रॉस B, तो अगर मान लो मैं कहता हूं कि ये वेक्टर, लेट अस से कि ये वेक्टर A है और वेक्टर B है, तो A क्रॉस B का रिजल्ट होगा वो A और B के परपेंडिकुलर होगा। A क्रॉस B का रिजल्ट होगा वो A और B के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज वाइज लिख सकते हैं, व्हाट आप लिख सकते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ A क्रॉस B, रिजल्टेंट ऑफ A क्रॉस B विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B, एंड therefore A डॉट A क्रॉस B विल बी इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इनटू cos 90, दैट विल बी इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। क्या A क्रॉस B का जो रिजल्ट होगा वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जब A क्रॉस B का जो भी रिजल्ट आया, जब वो A के साथ एंगल कितने का बनाएगा, 90 का, एंड फॉर दिस रीजन द डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, गिवन दैट A डॉट B इज इक्वल टू 0, A डॉट C इज इक्वल टू 0, then A is parallel to ऑप्शन देता है B क्रॉस C, B, तीसरा C, चौथा A क्रॉस C। अब देखिए यहां पर A डॉट B इज इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ये दो वेक्टर क्या है, A डॉट B इज इक्वल टू 0, A डॉट C इज इक्वल टू 0, और ऐसे में फिर क्या कहता है, A इज पैरेलल टू, क्वेश्चन पूछा जा रहा है B क्रॉस C, B C या A क्रॉस C। तो अगर आप देखें यहाँ पर A डॉट B अगर 0 है तो इसका मतलब A इज परपेंडिकुलर टू B, इससे क्या रिजल्ट निकला, A इज परपेंडिकुलर टू B, और इससे क्या निकला, A इज परपेंडिकुलर टू C, राइट। अब ऐसे में क्या आएगा, यानी कि B और C क्या है, B और C सेम प्लेन है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये है ना, कैसे लाइक दिस, ये है, अगर मान लें ये आपके पास B है, ये आपके पास C है, और मैंने ऐसे रखा, तो A डॉट B भी 0 हो गया और A डॉट C भी 0 हो गया। अब B और C का जब क्रॉस कराएंगे तो ऑब्वियसली इन दोनों के परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल, यानी कि आप कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं व्हाट, दैट A इज पैरेलल टू B क्रॉस। एक बार दोबारा देख लें, ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इनफैक्ट नेट वगैरह में आता है, और ये एनसीईआरटी लेवल के लिए, बेसिक लेवल के लिए बताया जा रहा है। क्या A डॉट B इज इक्वल टू 0 है, फिर आपके पास A डॉट C इज इक्वल टू 0 है, तो वैसे में फिर क्या आएगा, A इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, B, और फिर A इज परपेंडिकुलर टू C। ऐसे इसका मतलब क्या हुआ, A जो है B के भी परपेंडिकुलर और C के भी परपेंडिकुलर है। यानी कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे हुआ ना, जैसे ये आपका B है, ये C है, तो B क्रॉस C जो कराएंगे तो दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि A के पैरेलल। सो दिस इज the correct option will be B and B cross C.
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 a dot b. The angle between the resultant has a magnitude. The resultant of a plus b. The resultant of a plus b has the magnitude. क्या है? A cross b is equal to what? √3 a dot b. And what you have to find? The resultant of a plus b has the magnitude. क्या क्या है options? A square plus b square plus ab अंडर रूट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √3ab अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट. फोर्थ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट. तो व्हाट इज देयर, a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है दैट हैज बीन गिवन बाय √3 a dot b and you are supposed to find out what the magnitude of the resultant of a plus b. अब देखिए इसका मीनिंग क्या है. सबसे पहले a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड आएगा क्या आएगा, a b sin थीटा. a dot b का जो मैग्नीट्यूड आएगा क्या आएगा, a b cos थीटा. तो यहां से आपको टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √3. अब थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 60 डिग्री. ये सारा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन 11th के बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है और प्लस नेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे c इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. हम जानते हैं अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा हो और उनके रिजल्टेंट उनको ऐड करना हो, उनका जो मैग्नीट्यूड आता है, उनका जो मैग्नीट्यूड आता है वो इस ढंग से लिखा जाता है. यानी कि ऐसे में आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे cos 60 आ जाएगा. अब जानते हैं cos 60 is 1/2, उसे 2 कटेगा तो आपके पास ये जो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अंडर रूट. तो व्हाट इस ढंग से जो है सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करके एंगल निकाल लेंगे और एंगल निकालने के बाद जब रिजल्टेंट की बारी आएगी तो उसमें आप इस एंगल को यूज करेंगे एंड यू विल गेट द ऑप्शन. उसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन आएगा वो फर्स्ट आएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, आपको क्या करना है, a प्लस b क्रॉस a माइनस b. क्या a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b क्रॉस a माइनस b. ये किसके बराबर होगा ये देखना है. तो पहले आता है 2b क्रॉस a, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास. दूसरा आपके पास दिया हुआ है 2a प्लस b. तीसरा मान लेते हैं, क्या तीसरा ऐसे दिया हुआ है आपके क्या, -2a क्रॉस b. फोर्थ इज 2a डॉट. अब लेट अस सी क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे सबसे पहले a क्रॉस a, ये क्या आ जाएगा, a क्रॉस a लिखेंगे. फिर आपके पास आएगा क्या, माइनस, फिर आएगा प्लस a क्रॉस माइनस b. फिर आएगा आपके पास b क्रॉस a और फिर आएगा माइनस b क्रॉस b. इसको सॉल्व करेंगे तो a क्रॉस a तो नल वेक्टर हो गया और b क्रॉस b भी क्या हुआ, नल वेक्टर. ऐसे में यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a और इसको हम क्या लिख पाएंगे, माइनस a क्रॉस b को हम क्या लिख पाएंगे, उल्टा करके b क्रॉस a. और ये b क्रॉस a हमारे पास पहले से था तो वी कैन हैव व्हाट, ट्वाइस b क्रॉस. कैसे कैसे हुआ,
ए क्रॉस ए, फिर यहाँ प्लस ए क्रॉस माइनस बी, फिर बी क्रॉस ए, फिर माइनस बी क्रॉस बी। ये नल हो गया। किसी वेक्टर का किसी से भी क्रॉस कराएंगे तो क्या आता है? नल वेक्टर। ए क्रॉस ए भी क्या आएगा? नल वेक्टर। फिर बाकी बचा क्या हमारे पास? यहाँ पे बचा माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए। इसको हम उल्टा करके ले सकते हैं। वी ऑलरेडी कंसिडर्ड व्हाट, हमने देखा था। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो ए को फिक्स करके बी को घुमाएं या बी को फिक्स करके ए को घुमाएं तो डायरेक्शन हमेशा उल्टा आएगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं राइट हैंड थंब रूल में। कैसे? ये है ए और बी, इसको फिक्स करके इसको घुमाएं या फिर इसको फिक्स करके इसको घुमाएं तो डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। और यही कारण था, मैंने थ्योरी में बताया था आपको क्या कि ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव लॉज नॉट फॉलो। डॉट प्रोडक्ट में वी कैन हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट क्रॉस प्रोडक्ट में चूंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा और जो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन आएगा वो उल्टा होगा। एंड फॉर दिस रीजन वी आर शोन दिस, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया? उसी कारण से यहाँ पे क्या किया? माइनस ए क्रॉस बी को क्या लिख दिया? बी क्रॉस ए। बाकी आप सॉल्व करो। The next question is what? The next question is we have got vector A is equal to 2i plus mj plus k. B is equal to 4i minus 2j minus 2k. ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इनफैक्ट क्लास स्कूल में एग्जाम में या आपके 11th क्लास के बेसिक्स ला सकता है। आजकल वैसे इस तरह का एवरेज लेवल का क्वेश्चन नेट वगैरह में भी आने लगा है। हालांकि क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा इवन से कि बहुत ज़्यादा कोई एप्रिसिएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं है। सिंपल एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। क्या है? वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस mj प्लस k एंड b इज इक्वल टू 4i माइनस 2j माइनस 2k। हाँ, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट? फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that vector a and b are perpendicular to each other। क्या आपको m का वैल्यू बताना है इस तरीके से कि a और m जो है a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन और आसान, बहुत ही आसान है। करना क्या है? आप जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? 0। तो कह सकते हैं क्या? फॉर a and b being perpendicular, A and B will be perpendicular. To be perpendicular, क्या करना होगा? A dot B should be equal to 0। अब यहाँ पे आते हैं, अगर हम A dot B लिखते हैं यहाँ पे, A dot B अगर यहाँ लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? A1 B1 यानी कि 8 A1 B1 है ना। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। A1 B1 A2 B2, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2m, राइट। फिर यहाँ पे क्या आएगा? A3 B3 यानी कि माइनस 2। दिस शुड बी इक्वल टू 0। कैसे कैसे? A1 B1 4 2 8 A2 B2 माइनस 2m, फिर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? माइनस 2, यानी कि आपको क्या करना है? 8 माइनस 2m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप कर सकते हैं क्या? 2m इक्वल्स टू व्हाट? 6 और m इक्वल्स टू 3। यानी कि अगर इस b में यहाँ पर a में यहाँ पे m हटा के अगर 3 में लिख दिया जाए तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0। तो बेसिक जो हमने अप्रोच इसका किया या जो हमने इसका बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज़ किया, वो यूज़ किया है कि दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट को 0 करना पड़ेगा। ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन था, SC वर्मा का था और कुछ छोटा मोटा इधर लेटेस्ट क्वेश्चन में दिया जो नेट वगैरह में आता रहता है। हालांकि इन क्वेश्चंस का कोई बहुत लेवल नहीं है, लेकिन बिगिनर्स के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ हाई लेवल का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।